नमस्कार मित्रों, मैं पंडित प्रशांत शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके इस चैनल पंडित प्रशांत शुक्ला एस्ट्रोलॉजर पर। मित्रों, आज के वीडियो में हम अंक ज्योतिष से संबंधित एक नए रोचक तथ्य के बारे में जानेंगे। इससे पहले वीडियो प्रारंभ करूं, इससे पहले मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि हमारे द्वारा बनने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। आप अपनी कुंडली पर कोई ज्योतिषी परामर्श चाहते हैं या फिर अपने बच्चे का अंक ज्योतिष से नामकरण करवाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9621839414 पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए अब प्रारंभ करते हैं आज की यात्रा। लोसो ग्रिड के माध्यम से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ का एनालिसिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि लोसो ग्रिड में हम अपनी डेट ऑफ बर्थ को भरते कैसे हैं। तो लोसो ग्रिड में डेट ऑफ बर्थ को भरने के लिए सबसे पहले आप लोसो ग्रिड का जो बेसिक चार्ट है उसे देखिए। तो लोसो ग्रिड के बेसिक चार्ट में 492357816 इस प्रकार से भरा जाता है। अब इसके अकॉर्डिंग आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ को इसमें भरना है। डेट ऑफ बर्थ को भरने के पहले आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ का मूलांक और भाग्यांक, ये दो चीज़ें पहले निकाल लेनी चाहिए। तो जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल डेट ऑफ बर्थ है 16 अक्टूबर 1988, तो इसका मूलांक यदि निकालते हैं तो इसका मूलांक हो जाएगा 1 + 6 = 7। और इसी प्रकार से यदि इसका भाग्यांक निकालेंगे तो भाग्यांक निकालने के लिए जैसा कि आपको मालूम है कि सभी डिजिट्स को ऐड कर देते हैं। तो 1 + 6 + 1 + 1 + 9 + 8 + 8 सबको ऐड करने पर जो भी आएगा उसके डिजिट्स को हम फिर से ऐड करेंगे तो हमारे पास फिर 7 आ जाएगा, यानी कि हमारे पास भाग्यांक भी 7 आ गया, मूलांक भी 7 और भाग्यांक भी 7। अब इस डेट ऑफ बर्थ को हम लोसो ग्रिड के अकॉर्डिंग भरना शुरू करेंगे। तो हमारे पास पहला डिजिट है 1, तो 1 कहाँ पर भरा गया है, यहाँ पर, तो यहाँ पर भर दीजिए। इसके बाद क्या है 6, तो 6 इस बेसिक चार्ट में जहाँ पर भरा गया है वहीं पर लिख दीजिए। उसके बाद क्या है 1 इसमें कहाँ पर है, यहाँ पर, तो 1 का रिपीटेशन हुआ है तो 1 को एक बार आपको फिर से लिखना पड़ेगा। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे मिला 0 को लिखेंगे नहीं क्योंकि 0 बेसिक चार्ट में कहीं है नहीं। अब आगे बढ़ते हैं तो आगे है 1, तो इस 1 को फिर 1 वाले खाने में लिख दिया। अब क्या है 9 को 9 वाले खाने में भर दिया। फिर क्या है 8 को 8 वाले खाने में भर दिया। फिर आगे क्या है 8, फिर 8 वाले खाने में भर दिया। अब मूलांक पर आ जाइए, मूलांक है 7, तो 7 को 7 वाले खाने में भर दिया। और उसके बाद भाग्यांक भी 7 है तो 7 को 7 वाले खाने में भर दिया। तो ये आपका डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग लोसो ग्रिड बन गया। अब आपको लोसो ग्रिड को डिकोड करना है, यानी कि इसको रीड करना है। तो इसको रीड करने के लिए आपको लोसो ग्रिड के बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि हॉरिजॉन्टल प्लेन्स इसमें क्या होते हैं, वर्टिकल प्लेन्स क्या होते हैं और राजयोग इसमें क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन्स की। तो सबसे पहला प्लेन है मेंटल प्लेन। मेंटल प्लेन में आता है 492, तो ये हो गया 492 मेंटल प्लेन। अब मेंटल प्लेन यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ में पूरा बना हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप बहुत बुद्धिमान हैं, बहुत ही जीनियस हैं और अपने सभी निर्णय को लेने में दिमाग का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं। अब बात कर लेते हैं इमोशनल प्लेन की। तो ये जो दूसरा वाला प्लेन है 357, ये होता है इमोशनल प्लेन। 357 इसको बोलते हैं इमोशनल प्लेन। इसको शॉर्ट फॉर्म में मैं लिखे दे रहा हूँ EP, इमोशनल प्लेन। अब इमोशनल प्लेन यदि आपका पूरा बना हुआ है तो आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हैं, दिल से जुड़ते हैं लोगों से, कनेक्टिविटी आपकी अच्छी होती है, लगाव बहुत होता है लोगों से, जो भी निर्णय लेते हैं वो अपने दिल से लेते हैं। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल प्लेन की। तो 816 ये होता है प्रैक्टिकल प्लेन। अब आपकी डेट ऑफ बर्थ में लोसो ग्रिड में यदि 816 वाला पार्ट पूरा हो रहा है, इसका मतलब कि आपका प्रैक्टिकल प्लेन पूरा कंप्लीट है। और ऐसी अवस्था में आप किसी भी निर्णय को बहुत ही सोचकर, समझकर और विचार कर फिर लेते हैं, यानी कि अपने दिल और दिमाग दोनों का प्रयोग करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं वर्टिकल प्लेन में। वर्टिकल प्लेन क्या होता है? वर्टिकल प्लेन के अंतर्गत 3 प्लेन आते हैं, विजन प्लेन,
विल प्लेन और एक्शन प्लेन। तो अभी हमने बात कर ली थी हॉरिजॉन्टल प्लेन की, मेंटल प्लेन, इमोशनल प्लेन और प्रैक्टिकल प्लेन। अब आ जाते हैं वर्टिकल प्लेन में। वर्टिकल प्लेन में पहला प्लेन है विजन प्लेन। विजन प्लेन के अंतर्गत क्या आता है, 4, 3, 8 का कॉम्बिनेशन। यदि आपका 4, 3 और 8 का कॉम्बिनेशन कंप्लीट हो रहा है तो इसका मतलब कि आपका विजन प्लेन बन रहा है। तो शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख दे रहा हूँ VP। अब विजन प्लेन यदि आपका कंप्लीट हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि आप फ्यूचर के बारे में बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ते हैं, यानी कि आपका विज़न बड़ा अच्छा होता है। आप अपने एम को ध्यान में रखते हुए, आप अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं विल प्लेन की। तो विल प्लेन का कॉम्बिनेशन क्या होता है, विल प्लेन आपके लोसो ग्रिड में जब 9, 5, 1 वाला कॉम्बिनेशन कंप्लीट हो रहा है तो आपका विल प्लेन बनता है। 9, 5, 1 का कॉम्बिनेशन बनता है तो आपका विल प्लेन कंप्लीट हो जाता है। अब विल प्लेन यदि आपका कंप्लीट हो रहा है, पहले विल प्लेन को शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख देता हूँ विल प्लेन WP। तो विल प्लेन यदि आपका कंप्लीट हो रहा है तो ऐसे लोगों की विल पावर बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। ऐसे लोग बार बार हारते हैं लेकिन हिम्मत नहीं हारते हैं। बार बार हारेंगे लेकिन फिर उठकर खड़े हो जाएंगे और पुनः नए उत्साह के साथ, नए साहस के साथ सामने वाली समस्या से भिड़ जाते हैं और अंत में विजय प्राप्त करते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं एक्शन प्लेन की। तो एक्शन प्लेन के अंतर्गत आता है कॉम्बिनेशन 2, 7, 6। 2, 7 और 6 यदि आपके लोसो ग्रिड में कंप्लीट हो रहा है तो इसका मतलब कि आपका एक्शन प्लेन कंप्लीट हो रहा है। शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ एक्शन प्लेन, ठीक है। तो एक्शन प्लेन यदि आपका कंप्लीट हो रहा है 2, 7, 6, इसका मतलब आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। आप किसी भी काम को करने के लिए आलस्य नहीं करते हैं। कोई भी काम यदि आपसे कहा जाता है तो आपका प्रयास रहता है कि उसे समय से पूरा कर दूं और बहुत जल्दी पूरा कर दूं। तो ये आपने जाना कि हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन आपके लोसो ग्रिड में किस प्रकार से काम करते हैं। अब आ जाते हैं राजयोग पर। देखिए, लोसो ग्रिड में 2 प्रकार के राजयोग बनते हैं। एक पहला राजयोग जिसे गोल्डन राजयोग बोलते हैं, जिसमें आपका 4, 5 और 6 का कॉम्बिनेशन बन रहा होता है। यानी कि आपकी लोसो ग्रिड जब बनकर तैयार हुई तो आप ये देखिए कि उसमें 4, 5 और 6 ये तीनों आ रहे हैं कि नहीं। अगर ये तीनों आ रहे हैं तो इसका मतलब कि आपका फर्स्ट टाइप राजयोग बन रहा है, गोल्डन राजयोग, जिसे बहुत अच्छा राजयोग मानते हैं। अब इसके बाद सेकंड राजयोग, जिसके अंतर्गत यदि आपके लोसो ग्रिड में 2, 5 और 8 बन जाता है, 2, 5 और 8 यदि बन जाता है तो ऐसी अवस्था में आपका सेकंड टाइप का राजयोग यानी कि सिल्वर राजयोग कंप्लीट हो रहा है। तो ये आपने जाना कि अपनी डेट ऑफ बर्थ के द्वारा लोसो ग्रिड कैसे बनाएं और लोसो ग्रिड को कैसे डिकोड करें। अब आपके मन में एक प्रश्न ये भी उठ सकता है कि कई बार आप देखते होंगे कि जैसे आपने अपनी लोसो ग्रिड बनाई तो लोसो ग्रिड बनाने पर जैसे किसी प्लेन की हम बात करें तो उसमें तीनों नंबर यदि मौजूद होंगे तो इसका मतलब कि आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। यदि तीनों नंबर मौजूद होंगे तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। यानी कि मान लीजिए 492 492 ये तीनों हैं तो 100% रिजल्ट आपको मिलेगा। अब मान लीजिए कि इसी प्लेन पर यानी कि मेंटल प्लेन पर आपने देखा कि आपके पास 492 तीनों नंबर नहीं है, केवल 2 नंबर है। 49 होता या 42 होता या 92 होता। इस प्रकार से आपके पास केवल अगर 2 नंबर मिल रहे हैं, मान लीजिए 42 मिल रहा है, ठीक है, 2 नंबर मिल रहे हैं, तो इसका मतलब आपको रिजल्ट मिलेगा लेकिन 67% रिजल्ट मिलेगा मेंटल प्लेन का। अब मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है जैसा कि आप इस लोसो ग्रिड में देख रहे हैं कि यहाँ पर आपके पास केवल मेंटल प्लेन में एक ही नंबर मिल रहा है। तो एक ही नंबर मिले मतलब या 4 मिल जाए या केवल 9 मिल जाए या केवल 2 मिल जाए, मतलब एक ही प्लेन में केवल एक नंबर मिल रहा हो। इसका मतलब ये हुआ कि आपको अब उस प्लेन का 33% रिजल्ट ही मिलेगा। अब जैसे लोसो ग्रिड को आपने बना लिया तो लोसो ग्रिड में आप देखते होंगे कि कोई नंबर एक बार आया तो उसका रिजल्ट आप 50% मानिए, और यदि कोई नंबर 2 बार आ गया तो उसका रिजल्ट आप 100% मानिए, और यदि 2 से ज़्यादा आ गया, 3 बार आ गया, तो अब रिजल्ट को कम मानने लगना चाहिए। अब जैसे यहाँ पर हम 1 की बात कर लेते हैं तो 1 जैसे अगर एक बार आता
तो उसके रिजल्ट को 50% मानते हैं। ठीक है, अब अगर 2 बार आ गया तो इसके रिजल्ट को 100% मानेंगे। 1 किसका होता है? कम्युनिकेशन का। तो ऐसा व्यक्ति बोलता है, उसकी जो कम्युनिकेशन पावर होती है वो अच्छी होती है, लेकिन उतना अच्छा समझा नहीं पाता। लेकिन यदि 2 बार बना जाता है तो उसकी कम्युनिकेशन पावर अच्छी भी होती है और वह समझाने में भी बहुत समर्थ होता है। अब मान लीजिए कि डेट ऑफ बर्थ में 1 3 बार आ गया, तो अब यहाँ से समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि अब इसका रिजल्ट डाउन होगा, कम होगा। तो क्या होगा, क्या देखने को मिलेगा कि ऐसा व्यक्ति या तो बहुत ज़्यादा बोलने लगेगा और या तो बहुत कम बोलने लगेगा, वाचाल हो जाएगा या तो बहुत इंट्रोवर्ट हो जाएगा। तो ऐसा देखने में आता है। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मैंने मूलांक 1 और मूलांक 2 के वीडियो का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। यदि आप मूलांक 1 या 2 वाले हैं, या आपका कोई मित्र है, या आपका कोई मिलने वाला 1 या 2 का है, तो आप उस वीडियो को पूरा देखिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।